वेलकम टू स्टडी स्टार्ट। इस वीडियो में हम भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। भारत में अंग्रेजी कंपनी का शासन कहाँ से शुरू हुआ? क बंगाल, ख बिहार, घ उड़ीसा, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर घ उपरोक्त सभी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा से भारत में अंग्रेजी कंपनी का शासन शुरू हुआ। अगला प्रश्न, ब्रिटिश संसद ने कंपनी के शासन में सुधार हेतु सबसे पहले कब कानून बनाया? क 1765, ख 1773, ग 1768, घ 1770। राइट आंसर है इसका ख 1773 में ब्रिटिश संसद ने कंपनी के शासन में सुधार हेतु सबसे पहले कानून बनाया। अगला प्रश्न, 1773 ईस्वी में पारित कानून को कौन सा नाम दिया गया? क रेगुलेटिंग एक्ट, ख चार्टर एक्ट, ग इंडियन काउंसिल एक्ट, घ उपरोक्त कोई नहीं। सही उत्तर है इसका क रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में पारित कानून को रेगुलेटिंग एक्ट का नाम दिया गया। अगला प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के प्रोप्राइटरों की मत देने की योग्यता 500 पाउंड से बढ़ाकर कितने पाउंड कर दी गई? क 1000, ख 800, घ 900, घ 600। सही उत्तर है इसका क 1000 पाउंड रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के प्रोप्राइटरों की मत देने की योग्यता बढ़ाकर कर दी गई। अगला प्रश्न, कंपनी के मामलों में पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून एक्ट था? क 1773, ख 1784, घ 1807, घ 1793। सही उत्तर इसका क 1773 का एक्ट कंपनी के मामलों में पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून एक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय का कार्य किसे न्याय देने का था? क यूरोप वासियों को, ख कंपनी के कर्मचारियों को, घ कलकत्ता के नागरिकों को, घ उपरोक्त सभी। सही उत्तर इसका घ उपरोक्त सभी को कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय का न्याय देने का कार्य यूरोपीय वासियों को, कंपनी के कर्मचारियों, कलकत्ता के नागरिकों का था। अगला प्रश्न, कलकत्ता स्थित सर्वोच्च न्यायालय में 1773 ईस्वी के एक्ट के अनुसार न्यायाधीशों की संख्या थी? क 4, ख 6, घ 10, घ 8। राइट आंसर इसका क 4। कलकत्ता में स्थित सर्वोच्च न्यायालय में 1773 में के एक्ट के अनुसार न्यायाधीशों की संख्या 4 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी संसद का कंपनी के शासन में प्रथम हस्तक्षेप था जिसके आधार पर आगे आने वाले कानूनों की रूपरेखा तैयार हुई? क 1773, ख 1793, घ 1784, घ 1919। सही उत्तर इसका क 1773 में अंग्रेजी संसद का कंपनी के शासन में प्रथम हस्तक्षेप था जिसके आधार पर आगे आने वाले कानूनों की रूपरेखा तैयार हुई। अगला प्रश्न, 1784 ईस्वी का कानून किस नाम से जाना जाता है? क रेगुलेटिंग एक्ट, ख पिट्स इंडिया एक्ट, घ चार्टर एक्ट, घ इंडिया काउंसिल एक्ट। राइट आंसर इसका ख 1784 ईस्वी का कानून पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, 1784 ईस्वी के कानून का नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा? कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के कारण, ख ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट के नाम पर, ग क और ख दोनों, घ उपरोक्त कोई नहीं। सही उत्तर इसका ग क और ख दोनों। कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के कारण और ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट के कारण 1784 ईस्वी के कानून का नाम पिट्स एक्ट इंडिया पड़ा। अगला प्रश्न, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में मंत्रिमंडल स्तर के कितने मंत्री थे? क 4, ख 2, घ 6, घ 8। राइट आंसर इसका ख बोर्ड ऑफ कंट्रोल में मंत्रिमंडल स्तर के 2 मंत्री थे। अगला प्रश्न, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम था? क निदेशक मंडल का पथ प्रदर्शन करना, ख भारत सरकार का पथ प्रदर्शन करना,
ग निदेशक मंडल तथा भारत सरकार पर नियंत्रण रखना, ग उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ग उपरोक्त सभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के काम थे। अगला प्रश्न, गवर्नर जनरल को कब सुरक्षा, शांति या भारत में साम्राज्य के हितों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णय को न मानने का अधिकार दिया गया? ख 1793, ख 1786, ग 1795, ग 1799। सही उत्तर इसका ख 1786 में गवर्नर जनरल को सुरक्षा, शांति या भारत में साम्राज्य के हितों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णय को न मानने का अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को नियुक्त करने और हटाने का अधिकार किसे था? क कंपनी के अधिकारी को, ख ब्रिटेन के राजा को, ग ब्रिटेन के विदेश मंत्री को, ग उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ख ब्रिटेन के राजा को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को नियुक्त करने और हटाने का अधिकार था। अगला प्रश्न, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य कौन होते थे? क ब्रिटेन का अर्थ मंत्री, ख ब्रिटेन का विदेश मंत्री, ग क और ख दोनों, ग उपरोक्त कोई नहीं। सही उत्तर इसका ग का और ख दोनों। ब्रिटेन का अर्थ मंत्री और ब्रिटेन का विदेश मंत्री बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य होते थे। अगला प्रश्न, गवर्नर जनरल को भारत की अंग्रेजी सेना का सेनापति कब नियुक्त किया गया? क 1786 ईस्वी, ख 1813 ईस्वी, ग 1784 ईस्वी, घ 1793 ईस्वी। सही उत्तर इसका क 1786 ईस्वी में गवर्नर जनरल को भारत की अंग्रेजी सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, कंपनी के संबंध में सबसे पहला चार्ट एक्ट कब पारित हुआ? क 1773, ख 1793, ग 1784, घ 1803। सही उत्तर इसका ख 1793 में कंपनी के संबंध में सबसे पहला चार्टर एक्ट पारित हुआ। अगला प्रश्न, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अनुसार किस व्यापार पर एकाधिकार कंपनी के पास ही रहा? क चाय, ख चीनी, ग क और ख दोनों, घ उपरोक्त कोई नहीं। राइट आंसर इसका ग क और ख दोनों। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अनुसार चाय और चीनी के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार रहा। अगला प्रश्न, किस चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार के लिए आने की सुविधा प्राप्त हो गई? क 1793, ख 1813 ईस्वी, ग 1823 ईस्वी, घ 1833 ईस्वी। सही उत्तर इसका ख 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार के लिए आने की सुविधा प्राप्त हो गई। अगला प्रश्न, कंपनी की आय में से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया व्यय करने की व्यवस्था कब की गई? क 1893, ख 1823 ईस्वी, ग 1833, घ 1813। राइट आंसर इसका घ 1813 में कंपनी की आय में से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया व्यय करने की व्यवस्था शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से चार्टर एक्ट के माध्यम से चीन से व्यापार करने का कंपनी का एकाधिपत्य समाप्त कर दिया गया? क 1813 ईस्वी, ख 1793, ग 1858, घ 1833। सही उत्तर इसका घ 1833 में चार्टर एक्ट के माध्यम से चीन से व्यापार करने का कंपनी का एकाधिपत्य समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम प्रांत की स्थापना कब की गई? क 1813 ईस्वी, ख 1833 ईस्वी, घ 1843 ईस्वी, घ 1853 ईस्वी। राइट आंसर इसका ख 1833 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रांत की स्थापना की गई। अगला प्रश्न,
कब कंपनी के डायरेक्टरों की संख्या 21 से घटाकर 18 कर दी गई? क 1807, ख 1853, घ 1813, घ 1833। सही उत्तर है इसका ख 1853 में कंपनी के डायरेक्टरों की संख्या 21 से घटाकर 18 कर दी गई। अगला प्रश्न, कौन से चार्टर एक्ट में सरकारी सेवाओं के लिए परीक्षा की व्यवस्था की गई? क 1861 ईस्वी, ख 1853 ईस्वी, घ 1833 ईस्वी, घ 1873 ईस्वी। राइट आंसर इसका ख 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में सरकारी सेवाओं के लिए परीक्षा की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कब की गई? क 1857 ईस्वी, ख 1833 ईस्वी, घ 1853 ईस्वी, घ 1813 ईस्वी। राइट आंसर इसका घ 1853 ईस्वी में बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। अगला प्रश्न, 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में कानून निर्माण में सहायता देने के लिए कितने नवीन सदस्यों की नियुक्ति की गई? क 6, ख 18, घ 12, घ 24। राइट आंसर इसका क 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में कानून निर्माण में सहायता देने के लिए 6 नवीन सदस्यों की नियुक्ति की गई। अगला प्रश्न, भारत के संवैधानिक विकास का दूसरा चरण कब से आरंभ होता है? क 1858 ईस्वी, ख 1800 ईस्वी, घ 1885 ईस्वी, घ 1861 ईस्वी। राइट आंसर इसका क 1858 ईस्वी से भारत के संवैधानिक विकास का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कब समाप्त कर दिया गया? क 1856 ईस्वी, ख 1857 ईस्वी, घ 1859 ईस्वी, घ 1858 ईस्वी। राइट आंसर इसका घ 1858 ईस्वी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न, भारत सचिव का सदस्य होता था? क ब्रिटिश संसद, ख ब्रिटिश मंत्रिमंडल, ग क और ख दोनों, घ उपरोक्त कोई नहीं। सही उत्तर इसका ग क और ख दोनों, ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल भारत सचिव का सदस्य होता था। अगला प्रश्न, भारत परिषद के कितने सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार ब्रिटिश क्राउन को था? क 8, ख 10, घ 7, घ 6। राइट आंसर इसका घ 7 सदस्यों को भारत परिषद का सदस्य नियुक्त करने का अधिकार ब्रिटिश क्राउन को था। अगला प्रश्न, किस विषय में भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य था? क अर्थव्यवस्था, ख अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में, ग क और ख दोनों, घ उपरोक्त कोई नहीं। सही उत्तर इसका ग क और ख दोनों, अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य था। अगला प्रश्न, भारत सचिव को अपने कार्य की वार्षिक रिपोर्ट किसके सम्मुख पेश करनी पड़ती थी? क डायरेक्टरों, ख ब्रिटिश संसद, ग क और ख दोनों, घ उपरोक्त कोई नहीं। राइट आंसर इसका ख ब्रिटिश संसद के सम्मुख भारत सचिव को अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायसराय किसे कहा जाने लगा? क गवर्नर जनरल, ख भारत सचिव, घ प्रांतीय गवर्नर, घ उपरोक्त किसी को नहीं। सही उत्तर इसका क गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। अगला प्रश्न, 1861 ईस्वी के कानून से अंग्रेजों की वह नीति आरंभ हुई जिसे क्या नाम दिया गया? क सहयोग की नीति, ख उदार निरंकुशता की नीति, ग क और ख दोनों, घ उपरोक्त कोई नहीं। सही उत्तर इसका ग क और ख दोनों,
सहयोग की नीति और उदार निरंकुशता की नीति 1861 ईस्वी के कानून से अंग्रेजों की आरंभ हुई, जिसे सहयोग की नीति और उदार निरंकुशता की नीति का नाम दिया गया। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने यह सबक कब लिया था कि भारत जैसे विशाल देश का शासन भारतीयों की सहायता के बिना करना बुद्धिमानी नहीं है? 1824, 1856, 1857, 1873। राइट आंसर इसका 1857 में अंग्रेजों ने यह सबक लिया कि भारत जैसे विशाल देश का शासन भारतीयों की सहायता के बिना करना बुद्धिमानी नहीं है। जब उन्होंने 1857 की क्रांति हुई उसके बाद ये सबक लिया। अगला प्रश्न, प्रांतों को कानून बनाने का अधिकार कब दिया गया? 1850, 1853 ईस्वी, 1860 ईस्वी, 1858 ईस्वी। राइट आंसर इसका 1853 ईस्वी में प्रांतों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न, इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में 6 से 12 तक सदस्यों की वृद्धि करने का अधिकार दिया गया। 1861, 1892, 1909, 1919। सही उत्तर इसका 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में 6 से 12 तक सदस्यों की वृद्धि करने का अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न, कौन सा कानून इंडियन काउंसिल एक्ट नहीं है? 1861 ईस्वी, 1892 ईस्वी, 1833 ईस्वी, 1909 ईस्वी। राइट आंसर इसका 1833 ईस्वी का कानून इंडियन काउंसिल एक्ट नहीं है। अगला प्रश्न, 1892 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट के अनुसार केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी निश्चित की गई? 10, 15, 20, 25। सही उत्तर इसका 10। 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के अनुसार केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या कम से कम 10 निश्चित की गई। अगला प्रश्न, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में 1861 ईस्वी के एक्ट के अनुसार सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती थी? 10, 15, 16, 20। सही उत्तर इसका 16। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में 1861 ईस्वी के एक्ट के अनुसार सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 16 हो सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रांतीय व्यवस्थापिका के गैर सरकारी तथा कुल सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। उत्तर प्रदेश में यह संख्या 15 और बम्बई व मद्रास में कितनी निश्चित की गई? 20, 30, 25, 40। सही उत्तर इसका 20। यह संख्या 20 निश्चित की गई बम्बई व मद्रास में। अगला प्रश्न, कौन सा कानून मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? 1892 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1909 ईस्वी, 1935 ईस्वी। सही उत्तर इसका 1909 ईस्वी का कानून मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, 1909 ईस्वी के कानून को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से क्यों पुकारा गया? गवर्नर जनरल मिंटो के नाम पर, भारत सचिव मार्ले के नाम पर, और दोनों, उपरोक्त कोई नहीं। राइट आंसर इसका और दोनों। गवर्नर जनरल मिंटो के नाम पर और भारत सचिव मार्ले के नाम पर 1909 ईस्वी के कानून को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से पुकारा गया। अगला प्रश्न, 1909 के अधिनियम में भारत सचिव को मद्रास और बम्बई की कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर कितनी कर देने का अधिकार दिया गया? 4, 8, 6, 10। राइट आंसर इसका 4। 1909 ईस्वी के अधिनियम में भारत सचिव को मद्रास और बम्बई कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 2 से 4 बढ़ाकर कर देने का अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न, भारत सरकार की परिषद में 2 भारतीयों की नियुक्ति कब की जा चुकी थी?
1905 ईस्वी, ख 1909 ईस्वी, घ 1904 ईस्वी, घ 1907 ईस्वी। राइट आंसर इसका क 1905 ईस्वी में भारत सरकार की परिषद में 2 भारतीयों की नियुक्ति की जा चुकी थी। अगला प्रश्न, 1909 ईस्वी में गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को लेने का अधिकार मिल गया। इसके प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? क MP सिन्हा, ख SP सिन्हा, घ BG तिलक, घ SP मुखर्जी। सही उत्तर है इसका ख SP सिन्हा। 1909 ईस्वी में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों को जो अधिकार मिला उसके प्रथम भारतीय सदस्य थे। अगला प्रश्न, सांप्रदायिकता का विषय भारतीय राजनीति में कब से आरंभ हुआ? ख 1892 ईस्वी, ख 1900 ईस्वी, ख 1909 ईस्वी, घ 1909 ईस्वी, घ 1915 ईस्वी। राइट आंसर इसका घ 1909 ईस्वी में सांप्रदायिकता का विषय भारतीय राजनीति में आरंभ हुआ। अगला प्रश्न, भारतीयों को संसदीय शासन व्यवस्था का परिचय कौन से सुधार अधिनियम से प्राप्त हुआ? क 1793 ईस्वी, ख 1833 ईस्वी, घ 1892 ईस्वी, घ 1909 ईस्वी। सही उत्तर इसका घ 1909 ईस्वी में भारतीयों को संसदीय शासन व्यवस्था के सुधार अधिनियम से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, उदार निरंकुशता या सहयोगी नीति की चरम सीमा कब का अधिनियम था? ख 1813 ईस्वी, ख 1833 ईस्वी, घ 1861 ईस्वी, ख 1909 ईस्वी। राइट आंसर इसका घ 1909 ईस्वी। अगला प्रश्न, बंगाल, मद्रास, बम्बई, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम में द्वैध शासन के आधार पर कब तक शासन चला? ख 1 अप्रैल 1936 ईस्वी, ख 1 अप्रैल 1937 ईस्वी, घ 1 अप्रैल 1938 ईस्वी, घ 1 अप्रैल 1939 ईस्वी। राइट आंसर इसका ख 1 अप्रैल 1937 ईस्वी तक बंगाल, मद्रास, बम्बई, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम में द्वैध शासन के आधार पर शासन चला। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।